ये वाली वीडियो में आप सोच रहे हो कि मैं मिरामार क्यों खेल रहा हूँ अचानक से। तो ये एक नॉर्मल क्लासिक मैच नहीं है, बल्कि एक कस्टम रूम में जहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स भी थे। अब वो यूट्यूबर कौन थे वो तो आपको आखिर में जाके पता चल जाएगा। लेकिन ये वाले मैच में मैं और मेरी टीम ने डिसाइड कर लिया था कि हम पूरा का पूरा रश करके खेलेंगे, क्योंकि डिफेंड करके वही खेलता है जिसको पॉइंट के लिए खेलना होता है। लेकिन हम यहाँ पे पॉइंट नहीं, पोजीशन नहीं, बल्कि किल के लिए खेल रहे थे। अब यहाँ पे हमारे साथ एक टीम उतरी थी जो कि मैंने देख ली थी, और क्योंकि यहाँ पे हम फुल रश करके खेलने वाले थे, तो अब यहाँ पे होता क्या है कि मेरे को मिल जाती है बैरल। और एक चीज मैंने डिसाइड करी थी कि जैसे मेरे को कोई गन मिलेगी मैं रश कर दूंगा, इसलिए जो है एक बैरल लेके और एक लेवल 1 की वेस्ट लेके जो मैं वो वाली टीम पे फ्लैंक कर जाता हूँ। अब वो दूर उतरते और कहाँ उतरते इसका कोई पक्का पता नहीं था, लेकिन वो हमारे जस्ट राइट में उतरे थे। दैट्स व्हाई जो मैं राइट की तरफ बढ़ते रहता हूँ और यहाँ पे जो है काफी देर हो जाती है, वो बंदे मिलते नहीं है। बट इस जगह पे मेरे को अंदेशा था कि वो बंदे हो सकते हैं, और फाइनली एक बंदा दिखता है मेरे को जो कि वेयर उसकी तरफ भागता है। अब यहाँ पे मेरे को वो हल्के से थोड़ी पर के लिए दिखा और मैंने टैग लगा दिया, और इतने में आता हूँ तो ये वाली बिल्डिंग से भी कुछ आवाज आती है, और यहाँ पे अब देखो कैसे मारते हैं ये वाली टीम को। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने टैग लगा के पूरी की पूरी टीम को बता दिया था और यहाँ पे बुला लिया था, और शुरुआत करते हैं इनकी टीम के सबसे पहले बंदे से। इसको जैसे नॉक किया तो यहाँ पे मैं बाकी के 3 बंदों के बारे में बताता हूँ। वो जो है बाहर थे कुछ बंदे, और एक बंदा जो इनका ये वाली बिल्डिंग के अंदर था जहाँ तक मेरे को पता है। तो वो वाले बंदे को हम मारने के लिए आते हैं, लेकिन ये बिल्डिंग इतनी बड़ी थी कि उसको मार पाने में थोड़ा सा जो दिक्कत होती है। लेकिन इसके बावजूद जो है इनके बाहर जो 2 बंदे होते हैं वो मेरे किसी टीममेट को सपोर्ट हो जाते हैं, और देखो वो वाली टीम को भी कैसे भरते हैं। अच्छा मेरे पे बंदा है, मैं मार दूंगा मैं। और यार फाइनली यहाँ पे ये वाली टीम खत्म हो जाती है। अब पहली टीम हमने वाइप कर दी थी, और यहाँ पे हम अटैकिंग इजीली खेल रहे थे क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। दैट्स व्हाई यहाँ पे बिल्कुल अटैकिंग खेल रहे थे। और अब बारी थी यहाँ से निकलने के लिए सबसे पहले चाहिए थी लूट और दूसरा व्हीकल। लूट जो है हमने इन लोगों से ले ली थी, बारी थी व्हीकल की जो कि यहाँ पे खड़ी मिली जाती है। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे ब्लू जोन आ गया था तो हमको जाना था जोन की तरफ। अब जोन की तरफ जाती थी दिखती है गाड़ी, और देखो यहाँ पे उस गाड़ी को कैसे भरते हैं। पीछा करो बस, फोड़ देंगे गाड़ी को। यहाँ पे ये वाले बंदे ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया था, क्योंकि ये अकेला था। दैट्स व्हाई आगे जो रुक जाता है और हमको मारने की ट्राई करता है, जिसमें ये फेल होता है। बट इतने में इसकी टीम आ जाती है और देखो कैसे भरते हैं उनको भी। अरे इसके बंदे आस पास ही हो गए इसलिए। अब देखो जैसे इनकी ये वाली गाड़ी आई तो मेरे एक टीम ने बहुत सही स्प्रे दिया और एक बंदे को वहीं पे गिरा दिया। बाकी बचे इनके 2 बंदे जो कि वहां पे रिच के पीछे छुपे हुए थे, और क्योंकि अब मेरा टीम में नॉक था तो दैट्स व्हाई मैं आगे जाता हूँ, थोड़ा सा लीड करता हूँ टीम को, और अपने टीममेट को बोलता हूँ कि मुझे पीछे से जो थोड़ा सा कवर मिलना चाहिए, और जो कि मिलता भी है। और देखो और फाइनली यार ये वाली टीम को भी मार दिया। अब हमारे यहाँ पे अल्टीमेट एम ये था कि हम सबसे पहले तो सेंटर ऑफ द जोन चले जाएं, क्योंकि उसी चीज में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। जब भी आप कस्टम रूम खेलते हो तो कोई भी टीम आपको जोन के अंदर घुसने देती है, क्योंकि सब लोग जो है जोन के बाहर ही रहते हैं, और जैसे सब लोग जोन के अंदर पुश करते तो भाई उसी समय फाइट होती है। दैट्स व्हाई हमको सबसे पहले तो जोन के अंदर जाना था, क्योंकि उसी में सबसे बड़ी दिक्कत थी। अब यहाँ पे गाड़ी मिल जाती है जो कि हमारे पास मिराडो थी, जिसके साथ हम जा रहे थे जोन के अंदर। लेकिन इतने में मेरे को एक पहाड़ी में गाड़ी दिखती है, और मेरा टीममेट भी उसी जगह पे टैग लगाता है। अब यार इसने टैग लगाया तो मेरे को लगा वहाँ पे कोई है, मैं आराम से देखने लग जाता हूँ, और इतनी देर में बहुत खतरनाक फाइटिंग होती है। और मिराडो इतनी कमजोर है कि भाई आप देखो अब आगे क्या सीन होते हैं। रुक दो। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं कुछ स्मोक कर देता हूँ आगे और पीछे की साइड भी। अबे साइड में और थोड़ी देर के मैं उस बंदे को शांत करता हूँ जो कि इस गाड़ी को फोड़ने की ट्राई कर रहा था। हालांकि उसने फोड़ दिया था और मेरे टीममेट को भी नॉक कर दिया था। बट यहाँ पे मैं क्योंकि आगे स्मोक कर देता हूँ तो उस बंदे को थोड़ा कवर देता हूँ। यहाँ पे पॉसिबल तो नहीं है स्कारल से मारना इतनी दूर, बट फिर भी मैंने उसको थोड़ा बहुत डैमेज दिया और पीछे की साइड जो है धकेल दिया। अब यहाँ पे हमारी बारी थी निकलने की। मेरे पास एक आइडिया था। मैंने सबसे पहले तो देखा कि जोन में सेफ जगह कौन सी है। उसके बाद जो है पीछे गाड़ी पड़ी थी, इसका मेरे को कॉल आता है। तो सबसे पहले तो मेरा यहाँ पे अल्टीमेट एम ये था कि मैं वो गाड़ी को लेके आऊँ और यहाँ से अपनी टीम को निकाल के सबसे पहले तो लेके जाऊँ, क्योंकि इस जगह पे बचना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो पीछे गाड़ी रहती है जो कि थोड़ी दूरी पे थी, तो मैं अपने टीम को बोलता हूँ कि सबके सब कवर देना मेरे को। वो वाली टीम जैसे मेरे को फायर करेगी तो आप सब लोग जो है तीनों लोग मिलकर उन पर फायर कर सकते हो। और यहाँ पे होता भी यही चीज़ है, वो लोग फायर करने की ट्राई करते हैं लेकिन मेरे टीममेट मेरे को बचा लेते हैं। अब देखो यार पहले तो हम सोच रहे थे हम ये वाली गाड़ी से सीधा सेफ जोन में जाएंगे ताकि हम और ज़्यादा सर्वाइव कर सकें, लेकिन उसके बाद हमारी टीम ने डिसाइड किया कि हम वो वाली टीम में पुश करके उनको मार सकते हैं इजीली। और जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो वो वाली टीम जो है अपने आप में फंस जाती है, क्योंकि पीछे से एक और टीम आके उन पर पुश कर जाती है। अब वो टीम का मरना यहाँ पे तय था, क्योंकि हम एक साइड से आ चुके थे और दूसरी साइड से कोई दूसरी टीम उसके साथ फाइट करी थी। बट वो टीम थोड़ी सी समझदार थी, जैसे हम आए तो वो टीम यहाँ से जो है निकल लेती है। और आगे जाके क्या होता है वो जस्ट आप देखो। वो गाड़ी लेके निकले आगे 75 से निकले, आगे चले गए 75 की तरफ। गाड़ी जा रही
हमारा प्लान था यहाँ पे वो वाली टीम का पीछा करना, लेकिन इतने देर में जो एक और साइड से बंदे यहाँ पे अटैक करने लग जाते हैं और हमारी गाड़ी को फोड़ने लग जाते हैं। हाँ ठीक है, निकलो 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 निकलो। अबे ये वाली टीम को मैंने डैमेज देने की बहुत कोशिश करी, क्योंकि वो रिच के पीछे थी, दैट्स व्हाई जो है बुलेट तक पहुंच नहीं पा रही थी। और क्योंकि बुलेट जो है एक एक बहुत इंपॉर्टेंट रखती है ऐसे मैचों में, तो मैंने सोचा यार ज़्यादा बुलेट वेस्ट करने से फायदा नहीं है। हम सबसे पहले तो एक अच्छी खासी जगह खोजने वाले जहाँ पे हम इजीली रहकर जो है दूसरी टीम को मार सके। अब ये जगह मिलती है, इस जगह के दो जो हमको फायदे होते हैं। पहले तो हमको गाड़ी रखने के लिए अच्छी खासी जगह मिल जाएगी, गैराज टाइप, जो कि हमको आगे भी काम आएगी। और दूसरा जो है हम यहाँ से किसी भी टीम को मार सकते हैं, और होता भी वैसा ही है। हमको एक टीम दिखती है, एक गाड़ी दिखती है, जिसको कि मैं सबसे पहले तो अपने मार्कर करके अपनी टीममेट को बता देता हूँ कि उस जगह पे गाड़ी है और फोड़ना स्टार्ट करो वो वाली गाड़ी को। अब देखो कैसे भरते वो वाली गाड़ी वाली को। साइड से पड़ेगी, तुम साइड से पड़ेगी गाड़ी फोड़ के, वो लोग ऊपर वाले गाड़ी फोड़ दी। उन लोग जोन के अंदर है। गाड़ी में स्मोक के अंदर, स्मोक के अंदर। अब देखो यहाँ पे होता क्या कि वो वाली टीम का एक बंदा जो है ऊपर वाली टीम ने मार दिया, और बचा हुआ बंदा जो है हमारी टीम ने मार दिया, तो मतलब वो वाली टीम की तो लग गई। बट पीछे से एक और टीम आती है जो मेरे को बहुत सारा डैमेज देती है। अब ऐसा हमको निकलना था, क्योंकि जोन देख सकते हो आप उन्हीं की साइड है, और हमको निकलने के लिए यहाँ पे अच्छा खासा जो है कवर चाहिए थोड़ा बहुत। तो मैं थोड़ा डैमेज देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन यार यहाँ पे सब कुछ वेस्ट था, क्योंकि वो टीम काफी दूर थी। तो मैंने सोचा यार क्यों ना हम यहाँ से निकलते हैं। निकलने के लिए दो ट्रिक लगाई मैंने। एक तो उस जिस तरफ से वो हमको देख रहे हैं उस तरफ से उनका व्यू ब्लॉक कर देता स्मोक डाल के, और दूसरा जो तो एक हाई स्पीड गाड़ी चाहिए थी, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे अरेंज करके रखी हुई थी। ये गाड़ी जो है थोड़ा स्पीड पकड़ के यहाँ पे चलेगी तो हम पे फायर जो है कम हो गया, हालांकि थोड़ी सी कमजोर है ये गाड़ी, बट इसके बावजूद क्योंकि हमने अच्छे खासे स्मोक कर रखी है तो फायर की चिंता हमको नहीं करनी चाहिए, और हम डायरेक्ट इसको जो है लेकर निकल पड़ते हैं। अब ऐसे टाइम पे सबसे पहले तो हमने सोच लिया था कि जितना सेंटर ऑफ द जोन हो सके हम जाएंगे ये वाली गाड़ी से, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो हम ट्राई करते हैं जितना आगे हो सके उतना जाने की। और यार कुल मिला के पहुंचते हैं हम ये वाली जगह पे, जहाँ पे ये जो घर है इसको हम चुनते हैं रहने के लिए, लेकिन गाड़ी यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच हो जाती है। अब हमारे पास यहाँ पे गाड़ी थी और यहाँ पे अच्छा खासा घर भी था जहाँ पे हम डिफेंड कर सकते थे, और क्योंकि बाकी टीमें भी यहीं पे आने वाली थी ऑलमोस्ट, तो हमने सोचा कि ये वाली जगह पे हम जो है डिफेंड करेंगे। बट दिक्कत यहाँ पे ये थी कि ये चारों तरफ से खुला था, और यहाँ पे जो है कोई भी टीम किसी भी तरफ से स्लैम कर सकती थी। इसी चीज़ का हमको डर था, और आगे जाके होता भी यही चीज़ है। जैसे मैं इस जगह पे आता हूँ इतने में पीछे से आती है गाड़ी, और देखो कैसे भरते हैं वो वाली टीम को। इसलिए मारा है। वो हो गया गाड़ी को स्पॉट। फाइनली यार यहाँ पे ये वाली टीम तो खत्म हो गई, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये दो ही बंदे थे, दैट्स व्हाई जो है ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सके। बट हमारे लिए दिक्कतें बढ़ती जा रही थी, क्योंकि हमको जोन में जाना था, और अभी तो हम जोन में थे, लेकिन आगे जाके हम जोन में नहीं रहने वाले, इसी चीज़ की हमको दिक्कत थी। और आगे जाके होता भी यही चीज़ है, हम जो है 20 मीटर जोन के बाहर रह जाते हैं, और हम थोड़ा बहुत इधर उधर जाने की कोशिश कर भी रहे थे, तो हमको चारों तरफ से पड़ रही थी, क्योंकि ये घर जो आप देख सकते हो एक ऐसी पोजीशन पे जहाँ पे सब लोग आप ही पे टारगेट करने वाले हैं। बट इसके बावजूद भी हमने सोच लिया था कि हम कैसे निकलेंगे यहाँ से कुछ स्मोक करके। अब दिक्कत यहाँ पे ये थी कि किसी के पास स्मोक नहीं, तो हमने सोचा यार कोई बात नहीं, हमारे पास गाड़ी है, गाड़ी से चले जाएंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि ऐसे मैचेस में कोई भी आपकी गाड़ी को सलामत नहीं रहने देता, तो उसके टायर ऑलरेडी फोड़ दिए जाते हैं लोगों के द्वारा। तो हमने अब सोच लिया था भाई जो जैसा है वैसे भागना पड़ेगा, क्योंकि स्मोक भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, हमको सिर्फ 20 मीटर जाना है। और हमारी किस्मत थोड़ी सी अच्छी रहती है, क्योंकि आगे जाके एक हल्का सा रिश्ता जिसमें हम छुप सकते थे, लेकिन फिर भी 20 मीटर काफ़ी होते हैं, और आगे बिल्कुल ओपन था और सामने बिल्डिंग के ऊपर एक बंदा दिखता है, जिसको डैमेज देके मैंने पीछे धकेला ताकि मेरी टीम आगे आ सके, और वैसा होता भी है। जैसे मैंने उसको डैमेज दिया, हालांकि मैंने भी खाया डैमेज, और वो बंदा पीछे हो जाता है। यहाँ पे मेरी टीम जो है आगे आ जाती है, और अब देखो जैसे यहाँ पे जोन आया, चारों तरफ जो है बसड़ मचने लगी, सब लोग जो है अलग अलग कोने से जोन के अंदर आने लगे। हमारी किस्मत पे थोड़ी सी अच्छी थी, चारों के चारों जिंदा थे, लेकिन एक ही जगह पे थे। अब यार यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी दिक्कत सामने वाली टीम, और उसके अलावा जो सामने बिल्डिंग है वो वाली टीम थी, क्योंकि यहाँ पे ये वाली बिल्डिंग को हम अगर मार देते या उस पर हम कब्जा कर लेते तो हम काफी इजीली ये वाले मैच में सर्वाइव कर सकते थे। दैट्स व्हाई मैंने प्लान बनाया कि वो वाली बिल्डिंग में हम चारों के चारों एक ही बार में जाएंगे, और लीड करूंगा मैं जाता हूँ सबसे आगे। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये हो जाती है कि जैसे मैं वो वाले घर की तरफ भागा, भाई चारों तरफ से मेरी पिटाई होने लगी। अब तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पे 4 नंबर की। क्यों ये चीज मैं बोल रहा हूँ जस्ट आप देखते जाओ। मैं यहाँ पे नॉक था, लेकिन उसके बावजूद वो जो है ओपन में खड़ा रहा, मेरे को कवर करता रहा, और जहाँ पे जो लोग मेरे को टारगेट कर रहे थे वो लोगों ने उसको टारगेट करना स्टार्ट कर दिया और उसको मार दिया। अब उसी के कारण वो तो मर गया, लेकिन मैं यहाँ पे फंस गया, और इस चीज की तारीफ करनी पड़ेगी। अच्छा IQ लगाया, लेकिन इसके बावजूद हमको जोने जाना था लगभग 70 मीटर, और जो सामने वाले तू कल्ला ही सोना नहीं, ज्यादा ना बनया कर वे तू
होने वाले घर में बंदे थे वो हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि वो हमारे बिल्कुल निकल जाए। पास में थे और घर में एकदम कवर जगह पे थे। लेकिन यार इतने में मेरा 3 नंबर का टीममेट बहुत ही ओपी काम करता है, उनका एक बंदा नॉक कर देता है जो कि घर में थे, और वही हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि वही हमको जो है हार्म कर सकते थे। अब अभी इतना इजी नहीं था जोन के अंदर आना, मैं फुल ट्राई करता हूँ जोन के अंदर आने की, मेरे पे बहुत गंदी वाली पड़ती भी है, बट मैं यहाँ पे लेट जाता हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत बच गया मैं, और उसका निशाना भी थोड़ा चूक गया। बट मेरे टीममेट की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, दोनों के दोनों नॉक हो जाते हैं, और उससे पहले कि इनको मैं रिवाइव करूँ वो दोनों जो है फिनिश भी हो जाते हैं। अब आ चुके थे हम ये वाली जगह पे जहाँ पे आप मेरा पिंक देख सकते हो, मेरे से गन भी सेलेक्ट नहीं हो रही है, और दूसरा जो जोन है मेरी किस्मत ही कह सकते हो आपकी, इतनी कम जगह में जो है मैं यहाँ पे बच पाया। अब 7 बंदे थे और सातों ज्यादातर जो है अलग अलग टीम से थे, सब अलग अलग ही बचे हुए थे ज्यादातर, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये थी कि सामने बिल्कुल ओपन था, और अब जो है मेरे को जोन में भी जाना था। फिलहाल मेरे जस्ट इधर एक बंदा था जो कि मैं महसूस कर पा रहा था कंटेनर्स की साइड, वो भी मेरे पे नेट फेंकता है, देखो डैमेज हुआ मेरे को, और मैं भी उस पर नेट फेंकता हूँ। हालांकि मेरा यहाँ पे पिंग थोड़ा सा गड़बड़ी था, जो कि आपको यहाँ पे जाके पता चलेगा। देखो मैंने नेट फेंका और उसके बाद ये बंदा भागने लग जाता है। अब यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा था कि मैं जीतूंगा, क्योंकि 7 बंदे इतनी छोटी सी जगह पे और सामने बिल्कुल ओपन। इसके बावजूद जब जोन बंद होगा तब क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं था। मेरे राइट में एक बंदा था जो कि मेरे को टारगेट करके बैठा हुआ था कि भाई इस बंदे को तो मारना है, बट फिर भी मैं भी उसको टारगेट कर रहा था यहाँ से कि इस बंदे को मारूंगा तभी आगे जा पाऊंगा, और अब जाने पड़ता है। यहाँ पे जैसे जोन बंद हुआ सडनली जो है सारा का सारा पासा पलट गया और सबका ध्यान मेरे से हट गया, जिसकी वजह से जो मैं इजीली जोन के अंदर आ गया और तीनों बंदों को मार दिया जो कि मेरे सामने थे। अब दिक्कत थी आखिरी बंदा जिसको कि मैं गेस कर रहा था कि सामने डब्बे के पीछे, क्योंकि इसके अलावा कोई भी जगह जोन में थी नहीं। यहाँ पे मैं बहुत सारे ग्रेनेड पकड़ता हूँ और उसी डब्बे के पीछे फेंकना स्टार्ट कर देता हूँ। एक पल के लिए मैंने 360 देखा कि वो बंदा कहाँ हो सकता है जो कि आखिर में बचा हुआ है, लेकिन चारों तरफ देखने के बावजूद मेरे को कोई नजर नहीं आया, तो मेरे को लगा कि सामने वाले डब्बे के पीछे ही होगा। अब यहाँ पे मैंने दोनों साइड से, और हालांकि तीनों साइड से नेट करने स्टार्ट कर दिए, लेकिन इसके बावजूद मेरे को लग रहा था कि वो वहां नहीं है कहीं भी। फिर भी मैंने जब पूरी तरीके से कंफर्म कर दिया तो एक बंदा दिखता है जोन के बाहर से आता हुआ मेरे को, और देखो और यार भले आप इसको किस्मत का साथ बोल सकते हो, लेकिन इतनी विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी हमने ये वाला मैच जीता, और इसका जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो मेरे टीममेट्स को जाता है। तो ये वाला मैच जो है हम उन्हीं की वजह से जीते हैं। तो बस यार यही था गेम प्ले, होप आपको बढ़िया लगा होगा। आपके कुछ फेवरेट यूट्यूबर भी आपको सपोर्ट हुए होंगे कहीं ना कहीं। तो बस यार ये था गेम प्ले, होप आपको बढ़िया लगा होगा। एंड अगर तो आपको बढ़िया लगा तो यार आपके स्क्रीन के नीचे सब्सक्राइब का बटन है जो कि लाल कलर का है, दबाओ यार उसको, क्या कर रहे हो। और आपके फेवरेट यूट्यूबर को भी आपको कहीं ना कहीं बीच में सपोर्ट किया होगा तो आप उनका नाम लिख सकते हो नीचे। एंड इसके अलावा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है मेरा इंस्टाग्राम, जहाँ पे जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैंने कुछ मोबाइल के हैंड गेम्स, कुछ व्लॉग और एक्स्ट्रा बहुत सारी बकचोदी झाड़ रखी है जो कि आप देख सकते हो वहाँ पे जाके, और मैसेज भी कर सकते हो मेरे को।